गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है मेरी आईएएस और यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए ही सिर्फ है, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर की जो लोकल न्यूज़ है वो मैं एनालिसिस नहीं करती हूँ। मेरी यूपीएससी आईएएस फ्रेंड्स की प्रीलिम्स एंड मेंस की जो है सिलेबस को नज़र में रखते हुए जो आपकी एग्ज़ाम की लिए इम्पोर्टेंट होती है, सिर्फ वही मैं एनालिसिस करती हूँ। तो अगर आप एक यूपीएससी और आईएएस स्टूडेंट हो तो ज़रूर मेरी चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एनालिसिस सुन लीजिए, क्योंकि मेरी इस जो है एनालिसिस में हर रोज़ की तरह सिर्फ आप लोगों की एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही है। आप किस तरीके से राइटिंग करेंगे वो भी है, लोकल न्यूज़ नहीं है। और अगर आप यूपीएससी और आईएएस स्टूडेंट नहीं हो तो खामोगा फ्रेंड्स अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी व्यक्ति का टाइम वेस्ट हो। और अगर आप यूपीएससी आईएएस स्टूडेंट हो तो एनालिसिस सिर्फ आज ही नहीं, हर रोज़ जो है सिर्फ आपकी प्रीलिम्स मेंस एग्ज़ाम की जो है सिलेबस को अकॉर्डिंग नज़र में रखते हुए पूरी जो है टॉपिक कंप्लीट किया जाती है। तो डोंट मिस्टेक। चलिए 12 अगस्त की जो है एनालिसिस मेरी यूपीएससी और आईएएस स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ है वो जान लेते हैं। थैंक यू। हेलो मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़पेपर आप देख रही हो 12 अगस्त की, ये एडिटोरियल पेज की है। और जैसे कि आपको सबको पता है, मैं एनालिसिस करती हूँ सिर्फ उन टॉपिक पर जो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स की एग्ज़ाम के सिलेबस के थ्रू है और उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस एडिटोरियल के पेज में जो है हम 3 टॉपिक को जो है पढ़ने के बाद देखा मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले तो जो है ये न्यूज़ किसके बारे में है जान लीजिए। विनेश फोगाट, जो कि भारत में कुश्ती लड़ने वाली एक औरत है, जिसके बारे में कल जो है न्यूज़पेपर में खास करके प्रोफाइल भी दी गई थी। और फ्रेंड्स, ये इनका जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि ये दिन ब दिन जो है आप देख रही हो। तो इसकी आज हम एनालिसिस में इसकी जो है पूरी बात जानेंगे, ये कौन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साइंस के थ्रू भी एक जो है टॉपिक दी गई है, प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं हम वो जानेंगे। ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस तरीके से बनती है वो हम जानेंगे। ओके, हमारी एडिटोरियल की इस पेज की आज हमारी ये टॉपिक रहेंगे। तो मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स जो है आई होप नोटबुक लेकर आप बैठे होंगे मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसकी जो है टॉपिक जानना शुरू कर देते हैं। पहले ये बता दूं कि आप जो है नोटबुक लेकर बैठिए और सारी की सारी बात नोट करना जो है शुरू कर दीजिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो है 25 एक मिनट फ्रेंड्स, बहुत मोटा खाली हो गया। तो इनकी जन्म की अगर बात की जाए 25 अगस्त 1994 में हुआ था। नोट कर लीजिए। नोट करने से पहले ऊपर जो है हेडिंग लिख लीजिए, विनेश फोगाट इन्फॉर्मेशन, जो कि कुश्ती खेलने वाली एक औरत है हमारी भारत की, जिसके बारे में सभी आई होप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स तो वेरी बैड जान लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर 2025 की नहीं होगी, 2026 की अगर बात की जाए तो ये आपके मेंस में आएगा ही आएगा, आप देख लेना। क्योंकि ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनती जा रही है। तो वैसे भी तो इनका जन्म जो है 25 अगस्त 1994 में हुआ था। अगर इनकी जन्म कहाँ हुआ था बताइए, तो नोट कर लीजिए, हरियाणा में हुआ था। हरियाणा की कौन से ज़िले में? चरखी ज़िले में, चरखी दादरी ज़िले में। तो मेरी फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, चरखी दादरी ज़िले में। ओके, इनका जन्म कहाँ हुआ था? चरखी दादरी ज़िले में हुआ था। तो अगर फ्रेंड्स हमने ज़िले भी जान लिया कहाँ से, ये हरियाणा से भी जान लिया, भारत से भी, लेकिन एक्चुअली इलाका की बात की जाए तो देख रही हो बलाली इलाका से ही, ये बलाली इलाका। सारी की सारी जो है नोट कर लीजिए, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। भारत, हरियाणा, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, नोट कर लीजिए। ओके,
अगर इनकी कद की हाइट की बात की जाए तो कितनी है वो भी देख लीजिए, क्योंकि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके मेंस में आएगी। तो सारी नोट कर लीजिए। अगर इनकी कद की हाइट की बात की जाए तो 160 सेंटीमीटर की थ्रू हम जान सकते हैं, और अगर फीट की थ्रू जानेंगे तो 5 फीट 3 इंच जो है इनका हाइट है। ये भी नोट कर लीजिए। अगर सेंटीमीटर की थ्रू इनकी हाइट जानना चाहिए तो वो जो है 160 सेंटीमीटर है, और अगर फीट की थ्रू जानना चाहें तो वो है 5.3 इंच, मतलब 5 फीट 3 इंचेस जो है इनका हाइट है। तो फ्रेंड्स जो है अगर इनकी खेल की बात की जाए, जैसे स्क्रीन में देख रही है आप नोट कर लीजिए। फ्री स्टाइल कुश्ती इनका खेल का नाम है। अगर इनका क्लब के बारे में बताए तो भवानी खेल क्लब है। जिस खेल से ये मतलब जिस क्लब से ये खेलती है, इनका खेल का क्लब का नाम है भवानी खेल क्लब। आई होप ये आप नोट कर लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर इनकी कोच की बात की जाए, इनका कोच का नाम है OP यादव। शॉर्टकट में जो है देखिए OP यादव, ओके, OP यादव नोट कर लीजिए, इनका कोच का नाम है ये। तो अभी थोड़ी सी जो है इनकी खेल के बारे में जान लेते हैं। ये किस साल कहाँ पर कितनी किलो वज़न से रिलेटेड खेली थी। तो पहले हम जान लेंगे 2014 में इन्होंने जो है 48 केजीज़ की खेली थी। ओके, ये बस इतना ही जान लीजिए। देखिए 2014 में जो है इन्होंने 48 केजी की खेली थी। ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए 2014 में जो है और एक खेल भी इन्होंने खेली थी। तो 2014 में इन्होंने और एक भी खेल खेली थी, वो भी 48 केजी का ही था। ओके, 48 केजी का ही था। तो अब नोट कर लीजिए 2014 में इन्होंने 2 खेल खेली थी, वो उसका 2 ही वज़न जो है हम कह सकते हैं 48 था। हम खास करके वज़न इसलिए बता रही है क्योंकि आज की हमारी न्यूज़ की टॉपिक जो है थोड़ी सी साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि बॉडी में किस तरीके से जो है पुष्टि बनती है, मतलब सारी की सारी साइंस की जो है टॉपिक है, इसलिए मैं खास करके वज़न बता रही हूँ। क्योंकि ये किन साल जो है कितने साल कौन कौन से वज़न में खेली थी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है 2018 में इन्होंने 50 केजी की खेल खेली थी। 2018 में जो है इन्होंने 50 की खेल खेली थी, ये नोट कर लीजिए। 2018 में 50 केजी का खेल खेली थी इन्होंने। ओके, उसके बाद देखिए ये जो है तो 2013 में, उसके पहले की बात बता रही हूँ। 2013 में नई दिल्ली में खेली थी। वज़न जो है 51 था। जैसे कि आप देख रही हो वज़न के अकॉर्डिंग जो है साल में बता रही हूँ। पहले 48 बताया, उसके बाद 50 बताया, उसके बाद 51 केजी। तो 2013 में जो है इन्होंने ज़्यादा वज़न से खेली थी, 51 केजीज़। ओके, नोट कर लीजिए, नई दिल्ली में। तो देखिए 2015 में उन्होंने जो है दोहा में 48 केजी ही खेली थी। मतलब अगर इनकी हम कहा जाए कि लाइफ में कितनी वज़न से रिलेटेड ज़्यादा खेली थी, तो ज़्यादा अगर क्वेश्चन आए शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप बताइएगा कि 58। ओके, क्योंकि 3 जगह जो है 58 केजी से खेलते हुए दिखाई दिए, राइट। उसके बाद की अगर बात की जाए 2016 में जो है इन्होंने बैंकॉक में 53 की वज़न की खेली थी। उसके बाद जो है वज़न इनका जो है बढ़ गया। ओके, बढ़ गया, एक्चुअली हम नहीं कह सकते, ये जो है चैम्पियन होती है वो खेल के लिए वज़न घटाता भी है और ऊपर से डाइट लेके बढ़ाता भी है, वो छोड़िए।
2016 में जो है इन्होंने बैंकॉक में, नोट कर लीजिए, बैंकॉक में 53 केजी का जो है खेल खेला था। उसके बाद फ्रेंड्स 2013 में 2013 में नोट कर लीजिए, 2013 में इन्होंने जो है 51 केजी का खेल खेली थी। ओके, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम जान लेंगे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण किस तरीके से होती है साइंस के थ्रू। फ्रेंड्स बैकग्राउंड में जो है मैं एकदम जो है सुबह सुबह उठकर एकदम जो है बाहर आके जो है वीडियो करती हूँ, तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चिड़ियाओं की आवाज़ शायद आपको मिल रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर। तो चलिए हम जान लेंगे कि हमारी बॉडी में किस तरीके से जो है प्रोटीन बनती है, राइट। साइंस के थ्रू पहले हम जानेंगे, और अगर यूँ ही अगर बताया जाए तो सारी की सारी यूपीएससी फ्रेंड्स क्यों बच्चे भी जानते हैं ये खाने से प्रोटीन आते हैं, राइट। तो पहले हम जान लेंगे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन किस तरीके से बनती है। तो हमारी बॉडी में फ्रेंड्स प्रोटीन का निर्माण जो है अमीनो अम्लों की जो है संयोजन से होती है। ओके, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अमीनो कह रही हूँ, इसके बारे में सभी मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स जानते ही होंगे। तो उसकी संयोजन से जो है हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है। अगर हमारी बॉडी में अमीनो की बात की जाए तो वो एक प्रकार की नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में सिर्फ एक तरीके की जो है अमीनो अम्ल होते नहीं है। टोटल साइंस के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है 20 नोट कर लीजिए, 20 अमीनो अम्ल होती है जो हमारी बॉडी की प्रोटीन की जो खंड है उसे तैयार करती है। ओके, साइंस के थ्रू जो है हमारी बॉडी में किस तरीके से जो है प्रोटीन बनती है। हमारी बॉडी में टोटल जो है 20 जो है एमिनो एसिड हम कह सकते हैं या एमिनो अम्ल हम कह सकते हैं, वो हमारी बॉडी में रहती है। तो जो प्रोटीन निर्माण खंड होती है, मतलब जो 20 होती है फ्रेंड्स, मतलब ये जो है एक साथ में नहीं रहती है। जब हम खाते हैं, मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन का संयोजन करना होती है, तो ये 20 जो है एमिनो एसिड हम कह सकते हैं कि आपस में संयोजन होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है एक महत्वपूर्ण बात ये है कि एक दूसरे से जुड़ती है, ये हमने जाना, जुड़ने से प्रोटीन बनती है, राइट, हमारी बॉडी में। लेकिन किस तरीके से जोड़ती है, किसके द्वारा जो है जोड़ती है, तो ये है आंसर, नोट कर लीजिए। ये जो है पेप्टाइड बेंट द्वारा जो है एक दूसरे से जुड़कर क्या करते हैं, लंबी जो है श्रृंखला तैयार करते हैं। उस श्रृंखला का भी एक नाम है। मेरी साइंस की जो भी स्टूडेंट है तो कमेंट में बताइए इसको क्या कहती है। अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो निराश होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि सारी यूपीएससी फ्रेंड्स अगर मैं बात कहूँ तो आप टेंशन लेने में बिल्कुल राजा हो, मैं हमेशा कहती हूँ। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है, पहले हमने जाना कि 20 अमीनो एसिड हम कह सकते हैं या अम्ल कह सकते हैं, तो रहते हैं। जब वो एक दूसरे से जुड़ जाती है तब हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन बनती है। अब हमारा आंसर वहाँ से क्वेश्चन निकल कर आया कि किस तरीके से जुड़ती है, तो ये पेप्टाइड बेंट की द्वारा जुड़ती है। जुड़कर क्या होती है, लंबी जो है श्रृंखला बनाते हैं। और उस श्रृंखला को क्या कहते हैं, देखिए उस श्रृंखला को क्या कहते हैं, हमारी आंसर यहाँ पर ही है। अगर आप ठीक तरीके से जो दिमाग लगाएंगे तो आंसर पता चल जाएगा। तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाती है। क्यों कहा जाती है फ्रेंड्स, एकदम कॉमन सी बात है कि वो जो है अम्ल एसिड है, या फिर हम कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल है, तो इसकी द्वारा, इसकी बेंट की द्वारा जुड़ती है। तो इसके कारण जो है वो जुड़कर एक लंबी जो है श्रृंखला बनाती है। तो इसके कारण जो है बनती है ना, तो इसके लिए जो है इसके थ्रू बनती है, इसीलिए जो है इसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाती है। क्या कहा जाती है, नोट कर लीजिए, पॉलीपेप्टाइड कहा जाती है। 1 मिनट, नोट कर लीजिए।
तो देखिए उसे क्या कहा जाती है, नोट कर लीजिए, पॉलीपेप्टाइड। ओके, और क्यों कहा जाती है, क्योंकि इसके द्वारा जुड़कर जो है वो लंबी जो है श्रृंखला बनाती है, जुड़ती है, इसके कारण जुड़ती है, किसके कारण, पेप्टाइड बैंड के द्वारा, राइट। तो उसके द्वारा जुड़ती है, इसीलिए जो है उसके द्वारा जुड़कर जो है लंबी श्रृंखला बनाती है, तो इसके कारण जो है इसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाते हैं। ओके, तो इसमें से जो है एक और आंसर निकल के आ गया, वो मतलब देखिए विभिन्न प्रकार की जो है पॉलीपेप्टाइड, जिसे हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड, तो वो जुड़कर विभिन्न प्रकार की जो है प्रोटीन बनती है। तो अगर आपके क्वेश्चन आए कि विभिन्न प्रकार प्रोटीन किस तरीके से बनती है, अगर प्रोटीन बनती है तो पहले आंसर ये ही है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर क्वेश्चन आए कि विभिन्न प्रकार प्रोटीन किस तरीके से बनती है, तो आपको पूरी बात लिखना होगा कि इस तरीके से प्रोटीन बनती है। उसके बाद वो जो है पेप्टाइड बैंड द्वारा एक दूसरे से जुड़ती है, जुड़ने के बाद जो है लंबी श्रृंखला बनाती है, बनानों को जो है पॉलीपेप्टाइड कहती है। और वो जो है पॉलीपेप्टाइड विभिन्न जो है एक दूसरे से मिलकर विभिन्न प्रकार की जो है प्रोटीन हमारी बॉडी में बनाती है। तो अब हमारा जो है क्वेश्चन, हमारा आंसर मिल गया कि प्रोटीन हमारी बॉडी में किस तरीके से बनती है। अब हम जानेंगे प्रोटीन कहाँ बनती है, राइट, किस तरीके से बनती है ये हमने जाना। तो आप आंसर में ये मत कह देना कि बॉडी में बनती है, बॉडी में कहाँ बनती है। तो बॉडी में प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के एक हिस्से जिसका नाम है, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन किस जगह में बनती है, उसका नाम है राइबोसोम, राइबोसोम। तो इस जो है हमारी बॉडी में कहाँ बनती है, इसके बारे में सबको जानती है। जो इसकी बारे में जो है हम क्लास 8 में ही पढ़ लिए थे, सबको पता ही है। तो बॉडी की इस जगह में जो है प्रोटीन बनती है, किस तरीके से बनती है वो हमने जान लिया। देखिए उसके बाद डीएनए की एक प्रति, डीएनए की एक प्रति कितने जो है हमें एक बात बता रही है, देख लीजिए। डीएनए की एक प्रति जो है mRNA, इसके बारे में सभी जानते होंगे। इसकी एक प्रति जो है प्रोटीन बनाई जाती है। जब भी कोई प्रोटीन उत्पादन करना होता है तो उसे जो है राइबोसोम में लिया जाता है, ले जाया जाती है, तब वहाँ पर जो है प्रोटीन बनती है। मतलब इससे हमें क्या पता चलेगा, मतलब अगर कोई काम हो रही है तो कितने वज़न से हो रही है, ऐसे ही रिलेटेड जो है। देखिए तो कितनी, देखिए डीएनए की एक प्रति, मतलब ये हमें जो है एक माप बता रही है कि ये डीएनए की एक प्रति mRNA पर जो है प्रोटीन बनाई जाती है। और जब भी प्रोटीन बनना होता है, उत्पादन होना होता है, तो उसे राइबोसोम में लिया जाया जाता है, मतलब ले जाता है। अगर हम जानें कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कितने प्रकार की होती है, तो उसकी प्रकार को जो है 3 प्रकार में जो है विभाग किया गया है। एक को सिर्फ प्रोटीन कहते हैं, दूसरे संयुक्त प्रोटीन तथा उत्पन्न प्रोटीन। मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन कई तरीके से होती है। एक तो मानिए एकदम आसान भाषा से, जो हमारी खाने के थ्रू बनती है, ओके। और ऊपर से एक प्रोटीन वो है जो हमने पहले ही बताया, हमारी बॉडी में रहने वाली तत्व, जब एक जो है वस्तु या फिर चीज़ हम कह सकते हैं, वस्तु नहीं कह सकते सॉरी, एक दूसरे से जब जॉइंट होती है, संयुक्त होती है, एक प्रोटीन बनती है। और एक प्रोटीन हमारी मानव शरीर में जो है जन्म से रहती है। तो ऐसे कहीं जो है प्रकार की प्रोटीन हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। तो उसकी प्रकार की बात की है तो 3 प्रकार की, अगर हम कहें कि हमारी बॉडी में कितने प्रकार की प्रोटीन है, तो ये हम कह सकते हैं ये 3 प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलती है। अगर ये क्वेश्चन आए कि कितने प्रोटीन है, तो इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि प्रोटीन बहुत तरीके से होती है। अब हम जानेंगे साइंस के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करती है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, हेडलाइन कर लीजिए। अगर यूँ ही पूछा जाए तो सबको पता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन क्या काम आती है, हमारी जीवित रहने के लिए, शक्ति के लिए, बहुत सी बात आ जाएगी, राइट। लेकिन साइंस क्या कहती है प्रोटीन को लेकर, मानव शरीर को जो है विकास करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं हर तरीके से जो है
उन्नति करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी बॉडी की हम कहें तो मांसपेशी हर एक जो है काम रुक सकता है। ओके, हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी दिखाई दे तो ये बहुत तरीके से जो है समस्या बन सकती है। तो अगर ख़ास करके हम कहें कि प्रोटीन की क्या भूमिका है हमारी बॉडी में, तो प्रोटीन जो है हमारी शरीर की, हमारी बॉडी की सभी मतलब हर एक कोशिकाएँ जो होती है उसमें पाया जाती है और वो जो है कोशिकाओं को सक्रिय रखती है, जो है हम कह सकते हैं कि काम करवाती है। अगर किसी की बॉडी में हम कहें कि प्रोटीन नहीं है, तो अगर हम कहें कि ख़ास करके हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या काम है, तो प्रोटीन के बिना अगर किसी इंसान की बॉडी में टोटल प्रोटीन नहीं होंगे तो उसका बॉडी टोटली जो है सारी की सारी कोशिकाएँ जो है वो काम करना रोक सकती है। कॉमन सी बात है, काम नहीं करेगी। ओके, तो ये सब है। अगर मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स ये तो जो है साइंस के अकॉर्डिंग कह रही है। अगर कोई हिस्सा जिसमें जो है प्रोटीन का महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे? प्रोटीन की अगर किसी की बॉडी में कमी है तो सबसे पहले जो है कौन सी चीज़ देखने को मिलती है? तो कॉमन सी बात है, सबसे पहले जो है मांसपेशी की कमी देखने को मिलती है, राइट। वो पतले इंसान होती है। तो अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगी तो वो भी मांसपेशी है। कम प्रभाव अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन कम है, वो भी अगर इंसान बाहर से देखना चाहे तो मांसपेशी से ही पता चल जाएगा, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के अकॉर्डिंग यही है। कोई मतलब अगर कोई पतला होता है तो क्या सोचते हैं, या फिर ज़्यादातर केस में क्या होती है, उसकी बॉडी में जो है प्रोटीन की कमी होती है तभी वो पतला होता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा भूमिका हमारी बॉडी में प्रोटीन कहाँ निभाती है, तो वो मांसपेशी में निभाती है। कोशिकाएँ जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है मांसपेशियों में। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन में जो लिखा हुआ है वो आप नोट कर लीजिए। उससे पहले जो हेडलाइन में लिखिए, हमारी बॉडी में हड्डी किस प्रोटीन से बनती है। तो 2 प्रोटीन के नाम जो है चोंड्रिन और ओसिन। ये 2 जो है प्रोटीन है जिससे हमारी बॉडी की जो है हड्डी बनती है, नोट कर लीजिए। उसके फ्रेंड्स, ज़्यादा से मतलब जितना ज़्यादा जानना ज़रूरी थे वो हमने जान लिया और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेंगे और सारी बात जो है नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हड्डी किस प्रोटीन से बनती है मैंने बता दिया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, वो आपको कमेंट में बताना है। मैंने पढ़ाते हुए जो है वो आंसर बता दिए। आप जो है पढ़ाई को लेकर कितने ज़्यादा अटेंशन है वो आपको मेरे को पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन को और एक क्या नाम से जाना जाती है। फिर से एक बार को जो है क्वेश्चन बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए और आंसर अभी का भी जो है कमेंट कीजिएगा कि प्रोटीन को और एक कौन सी नाम से जो है जाना जाती है, जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण नाम है, जो कि मैंने इस पढ़ाई के थ्रू जब जितने देर आपको पढ़ाया उसमें जो है इसका आंसर मैंने बता दिया। तो सारी स्टूडेंट जो है कमेंट में बताइए कि प्रोटीन को और एक कौन सा नाम से जो है जाना जाता है, ओके। तो और एक जो है क्वेश्चन देखती हूँ मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स में से कितने मुझे मेरी बताने से पहले जो है कमेंट में बताइए। देखती हूँ कि प्रोटीन को रासायनिक शुद्ध के अनुसार या फिर नाम के अनुसार कैसे जाना जाती है, लिख कर बताइए, क्योंकि ये वैसे बताने वाली है लेकिन लिख कर बताएंगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। तो सारी कमेंट कर दीजिए। अभी फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स नहीं जानते मैं स्क्रीन में लिख देती हूँ, नोट कर लीजिए कि रासायनिक रूप के थ्रू उसे कैसे जाना जाती है। R3H थोड़ी सी नीचे होगा, इस H के नीचे जो होगा NH2, उसके बाद फिर से ऊपर होगा COOH, ओके। तो प्रोटीन को रासायनिक रूप से इस तरीके से जो है जाना जाती है।
आई होप इसके बारे में सभी जानते होंगे। कुछ कुछ फ्रेंड्स होंगे शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम 90% जो स्टूडेंट इसके आंसर पता ही पहले से होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए हेडलाइन में ये लिखते हुए कि प्रोटीन को रासायनिक रूप में किस तरीके से जो है लिखी जाती है या फिर जानी जाती है। क्योंकि अगर हम यूपीएससी फ्रेंड्स में कहें तो अगर ये आप लिखेंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, अगर आप ये जो है तोड़ फोड़ कर लिखेंगे तो भी जो है शायद मिल सकती है। लेकिन मैं फ्रेंड्स को जो है हर एक तरीके से इसलिए बता देती हूँ क्योंकि नंबर चली जाए इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर आप गलत लिखोगे तो उल्टा नंबर जो है काट लेगा, नंबर देगा नहीं उल्टा काट देगा। और 2024 में जो है एक नोटिस आई थी, शायद आपने देखा नहीं होगा, मैंने अपडेट भी दिया था। ख़ास करके जो है एक अपडेट आई थी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो वो किस नंबर के क्वेश्चन है उसके मुताबिक 1 नंबर काटा जाएगा या फिर 3 नंबर काटा जाएगा। तो इसका अपडेट मैंने आपको दी थी। कितने लोग पाया है मैंने शायद आप लोगों को नहीं पता है, पर एक अगर आंसर गलत लिखेंगे आप तो उसमें कितना नंबर जो है काटा जाएगा उसके अपडेट मैंने आपको दी थी जब जो है यूपीएससी की गवर्नमेंट से एक नोटिस आई थी। तो फ्रेंड्स प्रीलिम्स के जितने भी जो है पेपर है पहले हम वो एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसका अपडेट बिल्कुल मत छोड़िएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्रोटीन से रिलेटेड जितनी जो है बेसिक जानकारियाँ होती हैं मैंने आपको बता दिया। और रही बात बॉडी में, हमारी बॉडी में प्रोटीन क्या काम करती है, साइंस के अकॉर्डिंग क्या कहती है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपकी नोटबुक में जो है बहुत से जगह छोड़ लीजिए और हेडलाइन में लिखिए अपनी भाषा में जो है आपकी बॉडी में प्रोटीन क्या काम करती है, एकदम वास्तविक भाषा में वो आप खुद ही लिख पाएंगे कि प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या हेल्प करती है। अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी दिखाई दी तो क्या होगा, इसके आंसर आप खुद लिख पाएंगे। क्योंकि ये मैं साइंस के अकॉर्डिंग लिखने को नहीं कह रही हूँ, आप जो जानते हैं आपकी बॉडी से जो जानकारी मिलती है, आपकी जो कॉमन आइडिया है जो है वास्तविक, वो आप लिख लीजिए। अभी हम जान लेंगे ग्लूकोज के बारे में, हमारी बॉडी की ग्लूकोज। ओके, क्योंकि आज के हमारी द हिंदू इस एडिटोरियल में जो है एक तो इनसे रिलेटेड मैंने टॉपिक पहले आपको जान के बताया, उसके बाद प्रोटीन थी तो प्रोटीन के बारे में जान के बताया, और एक जो है इम्पोर्टेंट थी ग्लूकोज, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि वो हमारी बॉडी में क्या भूमिका निभाती है। ओके फ्रेंड्स, जो एनालिसिस मैं करती हूँ वो आपकी एग्ज़ाम राइटिंग आपके लिए द हिंदू में इम्पॉर्टेंट होती है, वही मैं एनालिसिस और राइटिंग की आपको जो है 100% हेल्प करके एनालिसिस करती हूँ। तो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स खास करके आपके लिए जो है मेरी ये मेहनत है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करके बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको जो है 100% हेल्प मिलेगा बिना टाइम वेस्ट किए। जो न्यूज़पेपर में जो टॉपिक आपकी जो है मेंस और प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट है वही जो है एनालिसिस में करूँगी बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए, आपकी एग्ज़ाम की राइटिंग की अकॉर्डिंग। और जो है आपको 100% जो है आपको नोट करवा देती हूँ मैं, जो कि आपको अलग से जो है एनालिसिस सुनने के बाद टॉपिक आपको खुद निकालना नहीं पड़ेगा। तो मेरी ये जो एनालिसिस है सिर्फ यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, मुझे लगेगा कि मेरी इस जो है एनालिसिस से या फिर मैं जो उनका टॉपिक पकड़ के इतना जो है एनालिसिस करती हूँ उसमें जो है मेरी फ्रेंड्स हेल्प नहीं पाती हैं। तो चलिए इसका जो है दूसरा मेन टॉपिक ये है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ग्लूकोज कहाँ पाया जाती है पहले देखिए। तो ग्लूकोज साधारण तौर पर जो है प्राकृतिक रूप में ही इंसान हो या जानवर हो या पेड़ पौधों हो, जो है प्राकृतिक रूप में ही जो है बॉडी में या फिर हर एक चीज़ में जो है, मतलब जीवित चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ग्लूकोज रहती है। लेकिन अगर अलग तौर पर कहीं जाए खास कुछ बात, तो फल और जो शहद जैसी जो है खाने में जो है ग्लूकोज सबसे ज़्यादा पाया जाती है। और
पेड़ पौधों की जो अंत भाग होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाती है। और कभी कभी ये भी देखने को मिली है कि जानवरों में देखी गई है कि ग्लाइकोजन के टूटने से जो है ग्लूकोज निकलती है, जिसको क्या कहती है, ग्लाइकोजेनोलिस। एक मिनट आप ये नोट कर लीजिए कि जानवरों की जो है ग्लाइकोजन टूटने से जो है ग्लूकोज निकलती है। इस तरीके से जो है ग्लूकोज निकलने को क्या कहती है, नोट कर लीजिए। पहली बात ये नोट कर लीजिए कि ग्लूकोज जो है प्राकृतिक रूप में हर एक जो है जीवित चीज़ में हम कह सकते हैं रहती है, चाहे वो इंसान हो, पेड़ हो या फिर जानवर हो। हमारी इंसानी बॉडी में भी वो प्राकृतिक रूप में रहती है और अलग से जो आती है वो हमारे खाने से आती है। खास करके फल और हानि की बात यहाँ की गई है सेहत की, वो नोट कर लीजिए। दूसरी बात, अगर पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाती है, तो आप नोट कर लीजिए कि पेड़ पौधों में अंत भागों में सबसे ज़्यादा पाया जाती है। और जानवरों की एक ख़ास बात यह है कि जानवरों में भी जो है प्राकृतिक रूप में ये ग्लूकोज रहती है, लेकिन जानवरों में ये बात नोट कर लीजिए, जानवरों में ग्लाइकोजन के टूटने से, एक मिनट नोट कर लीजिए, जानवरों में जो है ग्लाइकोजन, आप देख रही हो, ग्लाइकोजन के टूटने से जब उनमें से ग्लूकोज निकलती है, इस तरीके की बात को, इस तरीके निकलने को जानवरों में से उसे क्या कहा जाती है। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए उस तरीके को निकलने को क्या कहते हैं, स्क्रीन में दिया हुआ है, नोट कर लीजिए, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ओके, ग्लाइकोजेनोलिसिस के नाम के थ्रू जाना जाती है या कहा जाती है। तो प्राकृतिक रूप से ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस खाने से आती है ये तो हमें पता है, लेकिन ग्लूकोज किस तरीके से जो है तैयार होती है, देखिए नोट कर लीजिए एकदम साइंस के अकॉर्डिंग। पहले तो फ्रेंड्स राइट साइड में ये नोट कर लीजिए, तनु सल्फ्यूरिक आल्म द्वारा, नोट कर लीजिए पहले ये फ्रेंड्स, देखिए तनु सल्फ्यूरिक आल्म द्वारा स्टार्च के जो है जल विश्लेषण से जो है भारी मात्रा में ग्लूकोज तैयार किया जाता है। तो तैयार हमारी बॉडी में किस तरीके से होती है या ग्लूकोज का निर्माण किस तरीके से होती है, तो पहले ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। मैं हिंदी में इसलिए लिखती हूँ कि मेरी ये चैनल ही जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए है, तो मैं हर बात इसलिए हिंदी में ही कहने की या फिर बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। इंग्लिश की कोई भी इसलिए नहीं लाती हूँ क्योंकि मेरी ये जो चैनल है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ही है। तो अगर आप किसी दूसरे हिंदी माध्यम से नहीं हो, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है तभी फ्रेंड्स मेरी चैनल से जुड़िए, नहीं तो शायद जो है अगर आपको हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर बंगाली, बहुत सारे मीडियम है, तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैं हिंदी भाषा में जो है इसलिए करवाती हूँ कोर्स, क्योंकि मेरी बहुत हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं जिन्हें अगर इंग्लिश में बताया जाए तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हिंदी मीडियम को स्टूडेंट को मैं हिंदी में ही तैयार करना पसंद करती हूँ, और जो बेसिक इंग्लिश है वो उन्हें मैं इंग्लिश में ही बता देती हूँ। तो देखिए, तनु सल्फ्यूरिक आल्म द्वारा स्टार्च के, ओके, पहले ये नोट कर लिया कि तनु सल्फ्यूरिक आल्म द्वारा स्टार्च के जल विश्लेषण, ये नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्टार्च के। ओके, 1 मिनट मैं लिख देती हूँ, नहीं तो शायद आपको मिस्टेक हो जाएगा। स्टार्च, देखिए, सॉरी फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया, स्टार्च के। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए और देखिए क्या बता रही है। ये जो है इस तरीके से होगा, शायद आपको मैंने जल्दी में लिखा तो मिस्टेक मत कीजिएगा। तनु सल्फ्यूरिक आल्म द्वारा स्टार्च के जल विश्लेषण से,
समझ रहे हो। जल विश्लेषण से बड़ी मात्रा में जो है ग्लूकोज तैयार की जाती है। अगर सबसे कम मात्रा में, अगर अल्प मात्रा में हमारी बॉडी में ग्लूकोज तैयार करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। एकदम सिंपल जो है एग्ज़ाम्पल है चीनी। चीनी से अगर आप अल्प मात्रा में जो है हमारी बॉडी में ग्लूकोज लाना चाहते हो तो चीनी से ला सकते हो, एकदम सिंपल। अगर मेन टॉपिक है कि ग्लूकोज किस तरीके से जो है तैयार की जाती है तो ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, ये नोट कर लीजिएगा। इसके जो है जल विश्लेषण से बड़ी मात्रा में ग्लूकोज तैयार की जाती है, बड़ी मात्रा में। अगर अल्प मात्रा में किस तरीके से ग्लूकोज तैयार की जाती है तो उसकी सिंपल जो एग्ज़ाम्पल है चीनी यानी शुगर, जैसे कि आप सबको पता ही है। ओके, अब ये हेडलाइन कीजिए कि हमारी खाने में से हमें जो है ग्लूकोज किस चीज़ से मिलती है। तो आंसर जो है आपको स्क्रीन में देखने को मिल ही रहे होंगे कि हमारी खाने की कार्बोहाइड्रेट से जो है हमारी बॉडी में ग्लूकोज मिलती है। नोट कर लीजिए कि खाने की कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को जो है ग्लूकोज मिलती है या ग्लूकोज आती है। ओके, ग्लूकोज को और एक जो है नाम से, कौन सी नाम है जिसके नाम से जो है ग्लूकोज जाना जाती है। तो आंसर देखिए डेक्सट्रोज का ट्रोज से नाम या फिर अंगूर की चीनी का नाम से भी जो है इस ग्लूकोज को जाना जाती है। ओके, डेक्सट्रोज या अंगूर की चीनी की इस तरीके से नाम से भी जो है ग्लूकोज को जाना जाती है। अब आंसर क्वेश्चन ये है कि आप हेडलाइन कीजिए कि ग्लूकोज में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाती है। या आप जो है सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जान लीजिए। लेकिन जो है ग्लूकोज में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है बताइए। तो आंसर होगा ग्लूकोज में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाती है विटामिन डी सबसे ज़्यादा जो है पाया जाती है ग्लूकोज में। या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए या फिर ग्लूकोज में कौन सी प्रोटीन पाया जाती है ये क्वेश्चन आए, आपका आंसर विटामिन डी ही होगा। कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम है तो क्या जो है नुकसान देखने को मिलेगा। पहली बात तो है आपकी जो है खून की शर्करा है वो एकदम से कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी शरीर की कोई भी काम हम कर नहीं पाएंगे, वो हो नहीं पाएगा। तो आम बात है हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन की बात की जाए कि ग्लूकोज की हर एक चीज़ की बात की जाए तो हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन होना चाहिए, चाहे वो कितनी नुकसानदायक हो या फिर कोई भी हो, हर एक चीज़ हमारी बॉडी में मौजूद रहना चाहिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज से रिलेटेड ग्लूकोज की कमी से कौन सी बीमारी आएगा, तो उसका नाम है, स्क्रीन में दिया हुआ है, नोट कर लीजिए, हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी का नाम है। अगर किसी इंसान की बॉडी में ग्लूकोज की कमी दिखाई देती है तो जो बीमारी होती है उसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया, नोट कर लीजिए। और आप हेडलाइन में ये भी लिख सकते हो कि ग्लूकोज की अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम है तो क्या बीमारी हो सकती है, उस बीमारी का नाम क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, नोट कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आप ये बोलकर नोट कर लीजिए कि हाइपोग्लाइसीमिया होने से जो अगर किसी की बॉडी में जो है ये बीमारी हुआ है तो उसका लक्षण क्या क्या है या फिर उनको क्या क्या दिक्कत होगी, ये कहकर आप नोट कर लीजिए कि हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी का लक्षण। या फिर आप जो है और एक बात से आप नोट कर सकते हो, अगर किसी इंसान की बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा कम है या फिर कम हो जाती है तो उस इंसान को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो पहली बात ये है कि उसको जो है थोड़ा सा पीला दिखना, मतलब उस इंसान को थोड़ी सी पीला दिखाई देगा। पीला मतलब वो पीला नहीं दिखेगा, उस इंसान को जो है थोड़ी सी पीले दिखने को मिलेगा, उसकी आँख, उसकी बॉडी थोड़ी सी पीली पीली दिखेगा। ओके, उसके बाद जो है वो एक जगह जो है स्थिर रह के
तो पहली बार उसके बाद की अगर लक्षण है तो आप नोट कर लीजिए कि पीला दिखना, मतलब उस इंसान को थोड़ी सी पीला दिखेगा। ओके, मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो दूसरे को पीला दिखेगा या फिर उसके आँख का प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं, उस इंसान का चेहरा या फिर आँख आप कह सकते हो या बॉडी थोड़ी सी पीली टाइप की हो जाएगी। ओके, दूसरी बात, उसको जो एक अस्वस्थी अनुभव होगा, वो एक जगह स्थिर रहेगा या चुपचाप एकदम शांति से नहीं रह पाएगा। ओके, जिसे अस्थिरता भी हम कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट कीजिए। तीसरा जो है, उसे पसीना आएगा बहुत ज़्यादा। ओके, पसीना आएगा, उसका जो है सर दर्द करना शुरू कर देगा। ओके, उसका मतलब इतना ज़्यादा सर दर्द करेगा कि वो चुपचाप बैठ नहीं पाएंगे। ओके, उसकी जो हार्ट है, धड़कन है, वो तेज़ हो जाएगा, बहुत ही तेज़ी से जो है हार्ट, मतलब जिसे हम कह सकते हैं हार्ट धड़केगा। ओके, थकान हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी अगर काम करेगी तो वो थक जाएगी। फ्रेंड्स, मैं स्पीड से बोल रही हूँ तो नोट करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, एकदम कॉमन सी बात है। आप जो है इसमें कुछ खास करके बताने वाली बात नहीं है, एकदम प्राकृतिक रूप से है, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड से बता रही हूँ। तो आप जो है मैं देखिए पहले जो है पॉइंट कीजिएगा, उस इंसान को थोड़ी सी पीला दिखना होगा, मतलब उस इंसान की बॉडी या आँख थोड़ी सी पीले दिखेगा, वो स्थिर से बैठ नहीं पाएगा। तो दूसरा पॉइंट कर दीजिए अस्थिर था। तीसरा पॉइंट कर दीजिए कि उसको बहुत सारी पसीना आएगा। 14 कर लीजिए कि उसको सिर दर्द शुरू हो जाएगा। उसके बाद भूख। ओके, बस भूख, मतलब थोड़ी सी उसे हम कह सकते हैं कि उसे भूख लगेगा। उसके बाद अनियमित, मतलब जो रूल्स है हमारी हार्ट धड़कने की या धड़कन धड़कने की, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। थोड़ी सी अगर काम करेगी तो वो थक जाएगी। चिड़चिड़ापन या फिर चिंता करना वो शुरू कर देगी। चिड़चिड़ापन या फिर चिंता करना, ओके, वो शुरू कर देगी। उसके बाद जो है वो हमेशा ना, उसे ऐसा लगेगा कि हल्का हल्का उसे चक्कर आ रही है, ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसकी होंठ, जीभ, गले की बात की जाए तो शून्यता महसूस होगी, मतलब हम कह सकते हैं शून्यता, मतलब वहाँ पर जो फीलिंग्स जीभ में, हमारी होंठ में एकदम अजीब की जो है फीलिंग्स होने रहेगी, जिसे हम कह सकते हैं कि उसे शून्यता फील होगी। तो फ्रेंड्स, इतना सारा लक्षण देखने को मिलता है। अगर हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में बात ये बीमारी कब होती है इंसान की बॉडी में, कब जो है इतना सारा लक्षण दिखना चालू हो जाती है, ये जो ग्लाइसीमिया बीमारी जो है, जो कि ग्लूकोज की कमी की वजह से हमारी बॉडी में देखने को मिलती। देखिए, ये तब होती है जब हमारी बॉडी में एकदम ग्लूकोज कम हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कम होने से क्या होती है, आपका जो है ग्लूकोज का स्तर इतना हद तक कम हो जाती है कि आपकी शरीर कोई भी काम नहीं कर पाती है। आपकी बॉडी की जो शर्करा है वो एकदम से कम हो जाती है। उसको जो है फ्रेंड्स इतना कम कर देती है कि इंसान की जो है बॉडी क्या काम करेगी, क्या काम करना चाहिए, वो भी एकदम नॉर्मल तरीके से वो नहीं कर पाती। उसकी हम कह सकते हैं कि उनकी टोटल जो है शरीर की काम करना एकदम उलट पलट हो जाती है, ठीक तरीके से नहीं रहती है। फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए कि ये बीमारी होने के अगर सबसे ज़्यादा परसेंटेज या सबसे ज़्यादा बेसिक कारण क्या है, अगर किसी को मधुमेह है, जिसे हम शुगर भी कहा जाती है, उसके लिए जो दवाई लेती है, उस दवा की साइड इफ़ेक्ट से जो है ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो नोट कर लीजिए फ्रेंड्स कि ये बीमारी का मेन कारण क्या है आजकल की टाइम में। ख़ास करके अगर किसी को शुगर है, वो कोई भी तरह की से टैबलेट या मेडिसिन ले रही है, उसकी साइड इफ़ेक्ट से जो है ये बीमारी होने की सबसे ज़्यादा चांस अभी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आप किस तरीके से जो है इसके आंसर राइटिंग कर सकते हैं, मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया। चलिए, और एक जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो हम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, आप जो है आपकी पूरी की पूरी एग्ज़ाम की राइटिंग भी मैं किस तरीके से आप लिखेंगे मैं समझा देती हूँ, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देती हूँ, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वही एनालाइज करती हूँ।
तो चैनल को बिल्कुल भी मिस्टेक करके सब्सक्राइब ना करके बिल्कुल मत चली जाइएगा, क्योंकि इस तरीके से जो है आपको आपकी सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से राइटिंग करेंगे, इतना मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए हेल्प करती हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको भी जो है 100% हेल्प हर रोज़ मिल जाए और मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसको मोटिवेट मिल जाए, नहीं तो मुझे डीमोटिवेट मिल जाएगा उल्टा, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोफाइल आप देख रही हो अब्बास आरंची, अगर इनकी पूरी नाम की बात की जाए तो शायद अब्बास आरंची के नाम से इन्हें जाना जाती है। और ये प्रोफाइल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पहले तो है नाम लिख लीजिए, SEYE, मैं स्पेलिंग भी बता रही हूँ और लिख भी रही हूँ। देखिए SEYED, शायद अब्बास, ABBAS, अब्बास, ARAGHCHI, शायद अब्बास आरंची। ओके, आप ऊपर जो है इसका नाम हेडलाइन कर दीजिए और ये प्रोफाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार दीजिए। ओके, चलिए जान लेते हैं। शायद अब्बास जो है आरंची, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर ये किस देश की रहने वाली है, अगर हमें क्वेश्चन आए तो एक फ़ारसी है, ये नोट कर लीजिए, ये एक फ़ारसी है। ओके, वैसे तो सबसे ज़्यादा इन्हें शायद इसके नाम से जो है नहीं जाना जाती, इसे अब्बास आरंची के नाम से ही जो है ज़्यादा लोग जानते हैं। ओके, और ये एक फ़ारसी के रहने वाली व्यक्ति है। ये जो है एक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, ये भी नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी इनकी उम्र की अगर बात की जाए तो इनका उम्र जो है 61 से लेकर 62 है। इनका जन्म फ्रेंड्स 1962 में हुआ था। अगर महीने की बात की जाए तो रिकॉर्ड में अभी भी महीने की कोई बात देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1962 में हुआ था। अभी इनका उम्र जो है 61 से लेकर 2 तक है। ओके, इनका जो जन्म फ्रेंड्स ईरान की जो है तेहरान के इलाका में, हम कह सकते हैं, या शहर में हुआ था इनका जन्म स्थान हम कह सकते हैं तो ईरान कह सकते हैं, ईरान की तेहरान में। ओके, तो अगर इनका हम कह दें कि अगर इनकी जो है पुरस्कार की बात की जाए तो योग्यता और प्रबंधन का जो है क्रम हम कह सकते हैं, इनका जो है परीक्षा है, सॉरी फ्रेंड्स, पुरस्कार। अगर इनकी सेवा की वर्ष, यानी जब से ये इस जो है जॉइंट हुआ है या फिर कदम रखा है राजनीति या फिर प्रवक्ता के रूप से, इनका सेवा का समय हम कह सकते हैं कि 1979 से जो है अभी 1989। ओके, ये इनका सेवा का वर्ष है, हम कह सकते हैं। अगर इनकी लाइफ की युद्ध की बात की जाए, कौन से युद्ध में ये शामिल थे या फिर कौन से युद्ध इन्होंने अपनी लाइफ में किया, ईरान इराक युद्ध, इसके बारे में जो है ज़्यादातर फ्रेंड्स नहीं जानते होंगे, लेकिन जो है युद्ध ईरान इराक युद्ध। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर हिंदू पेपर में देखें तो बहुत सारी न्यूज़ है अभी, लेकिन अभी जो है आज एडिटोरियल की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थे वो मैंने आपको बता दिया, और इसकी प्रोफाइल जो है इम्पॉर्टेंट है तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ओके, लेकिन आज की साइंस के अकॉर्डिंग देखी जाए तो वैसे कोई न्यूज़ नहीं है, जितनी मतलब इम्पोर्टेंट आपके लिए होती है मैं आपको दे देती हूँ। बाकी की फालतू एक भी न्यूज़ मैं एनालिसिस नहीं करती हूँ, लेकिन आपके पास अगर टाइम होगा तो आप एनालिसिस ज़रूर सुन लेना। और अगर आपकी एग्ज़ाम पास में है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी होती है वही मैं एनालिसिस करके दे देती हूँ। एक एक दिन तो मतलब 10-15 जो है टॉपिक सिर्फ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं एनालिसिस में भी नहीं दे पाती हूँ। लेकिन आज अगर जो यूपीएससी सिर्फ यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूपीएससी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखी जाए तो ये 2 ही थी।
बाकी की फ्रेंड्स बजट ला रहा है, इंटरनेशनल की यूथ ये कर रहा है वो कर रहा है। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए अगर कोई आइन या फिर कोई बात जो है प्रस्ताव कर दी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। करूँगा या फिर होगा ऐसे कोई जो है न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए, आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। फिर कल मिलेंगे सिर्फ आपकी जो है यूपीएससी जो है एग्ज़ाम राइटिंग टॉपिक को लेकर। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए जो अच्छी रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और यूपीएससी की पढ़ाई पर जो है सिर्फ फोकस दीजिए, फालतू की कोई भी बात पर फोकस मत दीजिए, क्योंकि ये जो है ड्रीम है सबसे ऊपर का ड्रीम हम कह सकते हैं। ये एग्ज़ाम जो है दुनिया की जानी मानी जो है सबसे टफ़ एग्ज़ाम में से नंबर 1 की एग्ज़ाम है ये, जैसे कि सब जानते हैं। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक